दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लोकेश राय है और आज मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों एक कहानी से। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आपने ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी है दोस्तों खरगोश और कछुए के दौड़ की। इस कहानी में आप जैसा कि सब जानते हैं, खरगोश नहीं जीतता है बल्कि कछुआ जीत जाता है। और ज़रा सोचिए कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, कछुए में न तो योग्यता थी, न वो रियली किसी भी तरीके से दौड़ सकता था खरगोश से तेज, और न उसने कभी प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ जीत गया। और इसका एकमात्र कारण ये था कि जब उसने अपने दौड़ की शुरुआत की तो वो दौड़ता गया निरंतर, और कहीं भी रुका नहीं। और उसके इस निरंतरता के कारण, कंटिन्यूस दौड़ने के कारण वो अल्टीमेटली दौड़ जीत गया। खरगोश इसलिए हारा कि वो रास्ते में रुक गया, उसने कई सारे ब्रेक्स लिए, वो अपने कंफर्ट जोन में आ गया और इस कारण से वो हारा। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर हम अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसको हासिल करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, अगर हम बिना रुके कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम बीच में जो रास्ते में जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनमें उलझ जाते हैं या फिर अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और रेस्ट लेने लगते हैं, तो फिर हमारा उस लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप एक लक्ष्य बनाएंगे और वो लक्ष्य बड़ा होगा तो आपके रास्ते में रुकावटें भी बड़ी आएंगी। आपको उसके लिए तैयार रहना है, पर आपको ये सीखना है कि कैसे उन रुकावटों को ओवरकम करके आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर आप लगातार बढ़ते रहेंगे, बिना रुके अपने अथक प्रयास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपनी लाइफ में कैसे हम कंसिस्टेंसी लाएं। कोई हम लक्ष्य बनाते हैं तो उसको बिना रुकावटों से हारे हुए भी कैसे उसको करते जाएं। और इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जेरी सेनफील्ड नामक एक कॉमेडियन हुए हैं और वो अपने समय के टॉप अर्निंग कॉमेडियन, राइटर और एक्टर हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था और वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक यंग कॉमेडियन था और एक बार उसने जेरी से पूछा कि जेरी, मैं भी आपकी तरह एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, बताइए कि मैं क्या करूँ। तब जेरी ने उसको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम आज ही बहुत अच्छे कॉमेडियन हो, तुम्हें बहुत अच्छे आइडियाज़ हो, लेकिन अगर तुम एक बहुत बड़े कॉमेडियन बनना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हर रोज़ अपनी कॉमेडी की कोई न कोई रचना करो। और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अपने घर की दीवार पे एक कैलेंडर लगाओ और उस कैलेंडर के अंदर पूरे 365 दिन एक साथ आपको वहाँ पे दिखाई दे। और हर रोज आप जब भी काम करें अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर एक टिक मार्क लगा दें। और ये जो टिक मार्क की कड़ी है, ये जो चेन है टिक मार्क की, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। और ये कंटिन्यूस कड़ी अगर आप बना लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य बनाइए, उनके एक्शन प्लान बनाइए, लेकिन डिसाइड कीजिए कि आप रुकावटों से नहीं घबराएंगे और रुकावटों को ओवरकम करना सीखेंगे और लगातार हर रोज़ निरंतर कार्य करते रहेंगे। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे हर रोज और वो टिक की कड़ी जो है वो कंटिन्यूस बना लेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस YouTube के टेक्स्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया है, वहाँ पर मेरा ब्लॉग है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।